गुड मॉर्निंग। क्या इतनी सुस्ती सुबह से नहीं दिखा सकते? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि जो मैसेज है वो अक्रॉस जाए। और जैसा उसामा सर ने कहा, अगर ज़रा सा भी डाउट हो आपको, कुछ भी हो, मुझे उसी टाइम रोकें और मैं क्लियर करूँगा उसे। ठीक है। सो मैं यहाँ बात करने आया हूँ इंटरनेट सेफ्टी की। ठीक है। तो उसके पहले आप मेरे को बताएं, इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव वर्कशॉप, तो अगर मतलब मैं चाहूँगा कि आप खुल के पार्टिसिपेट करें, तब आप ज़्यादा अच्छे से, आप ट्रेनर्स हैं जिनको आपको आगे जाके ट्रेन करना है, राइट? सो आप बताइए क्या करते हैं अपन इंटरनेट पे? कोई भी हाथ खड़े करके, हाँ प्लीज। इंटरनेट इज द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स। सही है। तो आप दो लोगों के बीच में आप ईमेल्स भेजते होंगे और फेसबुक करते हैं, सोशली कनेक्ट करते हैं, और कितने लोग यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स इंटरनेट से एक्सेस करते हैं? काफी, राइट? अपने कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स 2-3 लोग साथ में एडिट कर सकते हैं। Booking of rail ticket. Booking of rail tickets. There are so many things that we do, right? We have accounts, Pay bills. pay bills, right? Obviously. So there are so, or we even teach. Khan Academy is one. I so many. Exactly, right? So we have so many accounts associated with it, right? तो अपने बैंक अकाउंट है जिसमें अपन डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अपने पर्सनल बिजनेस अकाउंट है जिसमें काफी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा, है ना? एंड पर्सनल भी बातें हैं जो अपन अपने फ्रेंड से करते हैं, जो अपन नहीं चाहेंगे दुनिया के सामने है। और काफी बच्चे भी हैं जो प्रोजेक्ट्स अपने कर रहे हैं, जो अपने बाकी दोस्तों से बचा के रखना चाहेंगे। पर सोचिए, अगर बाई चांस आपके ये अकाउंट्स के पासवर्ड आपसे छीन लिए जाए, आपका इससे एक्सेस चला जाता है, बड़ी डरावनी स्थिति हो सकती है, राइट? सो मैं आपसे यहाँ सिर्फ 5 सिंपल से कदम शेयर करने आया हूँ, जो शायद आपको पता भी होगा पर अपन डेली लाइफ में यूज नहीं करते। These are the very fundamental steps you can take, right? अगर आप वो 5 कदम यूज करेंगे तो you can be sure कि आपके ये अकाउंट ज्यादा सिक्योर होंगे, right? So पहला है use a strong password। एक मजबूत पासवर्ड अपन चुनें। अपन है ना, जब पासवर्ड यूज करना होता है ना, काफी थोड़े आलसी से हो जाते हैं, राइट? तो मतलब अगर चाहे तो कुछ नंबर चूज कर लेंगे, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, या पासवर्ड कोई पासवर्ड रख लेते हैं काफी लोग को, राइट? और या फिर अपना नाम, अपनी फैमिली वालों का नाम, घर का नाम, जो अपन भूल जाते हैं कि बाकी सोशल वेबसाइट्स में ऑलरेडी अपन ने डाल रखा है, राइट? तो अगर कोई हैक करना चाहे तो वहां से आराम से पढ़ के वो ट्राई करके अनुमान लगा सकता है कि हमारा पासवर्ड क्या है, राइट? तो उसको रोकने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाए। पहला, इंस्टेड ऑफ ये कॉमन टर्म्स और ये नंबर सीक्वेंसेस यूज करने की जगह कोई लाइन या मुहावरा सोचिए। फॉर एग्जांपल, शनिवार मेरा सबसे प्रिय दिन है, अगले दिन संडे होता है ना, सो सकते थे। सो शनिवार S, मेरा M, सबसे S, प्रिय P, दिन D, है H, SMSPDH। कोई ऐसे भी अनुमान नहीं लगा सकता। अब उसको और स्ट्रॉन्ग करना है मेरे, तो आगे पीछे एक नंबर जोड़ दीजिए और क्या स्पेशल कैरेक्टर जोड़ दीजिए, S की जगह डॉलर यूज कर लीजिए या कुछ, राइट? इसके बाद मतलब पसीने छूट जाएंगे अनुमान लगाने वाले के, पर वो लगाने टाइप, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अगर आपके 5 या 6 अकाउंट्स हैं तो ट्राई कीजिए सबके अलग अलग पासवर्ड रखें। अगर नहीं भी रख सकते सबके अलग अलग पासवर्ड, तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स है या जो पर्सनल बिजनेस अकाउंट्स है, उनके पक्के से अलग रखिए। क्योंकि अगर गलती से किसी और अकाउंट का पासवर्ड चोरी हुआ तो कम से कम आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स सेफ रहेंगे। और सही बात है, इतने सारे पासवर्ड कौन कितना याद रखे, तो लोग लिख के भी रखते हैं, गलत बात नहीं है लिख के रखना, भूलना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। पर जहां भी उस पर्ची को रखे तो उसको आराम से उसको छुपा के कहीं सेफ जगह रखे, जो कि किसी और के हाथ में रहे। मैं एक्सेल मेंटेन करता हूँ पासवर्ड का एक्सेल मेंटेन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर उस एक्सेल में पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं, राइट? इतना याद नहीं रहता ना। नहीं तो वही उसको सेफ जगह रखे। एक प्रश्न, जैसे आपने बताया इंटरैक्टिव है, इसलिए मुझे एक प्रश्न। बिल्कुल। आपने पहला बताया कि शनिवार मेरा सबसे प्रिय दिन, एनीथिंग, दिल्ली इज माय फेवरेट। या उससे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पूछना है कि पासवर्ड में कितना कैरेक्टर्स आप कितना रिकमेंड करते हैं? देखिए, मिनिमम हम कहना चाहेंगे 8 रखिए। 8, ठीक है? मतलब सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, PNC होता है। आप जितना एक बढ़ाएंगे उतना बंदे को ज्यादा सोचना है, ठीक है? तो जितना बढ़ाए उतना अच्छा है, पर काफी याद नहीं रख सकते ना, तो इसलिए मिनिमम अगर आप 8 के अराउंड रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? दूसरा है स्टेप दैट वी एनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन।
दो चरणीय सत्यापन कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या करता है, एक अपना लेयर ऑफ सिक्योरिटी पासवर्ड होता है, ये आपके अकाउंट के अराउंड एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट, अगर आपने उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कर रखा है, तो दो चीजों से कनेक्ट कर देता है। एक जो आपको याद है आपका पासवर्ड, और दूसरा जो आपके साथ है आपका मोबाइल डिवाइस। तो जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो पहले वो आपके पासवर्ड के लिए पूछता है जो आप एंटर करते हैं, उसके बाद एसएमएस के द्वारा या फिर एक ऑथेंटिकेटर ऐप होता है जो iOS पे भी है और एंड्रॉइड पे भी उपलब्ध है, उसके द्वारा एक ओटीपी जिसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, जो सिर्फ आपको उसी टाइम भेजा जाएगा जब आप वो एंटर करेंगे, तभी आप अपने अकाउंट में दाखिल हो सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर किसी ने आपके अकाउंट का समझ लीजिए अनुमान लगा भी लिया पासवर्ड का, तो अगर उसके पास आपका डिवाइस नहीं है तो वो गलती से भी आपके अकाउंट में घुस नहीं सकता, कुछ भी कर ले, है ना। सो पर ऑब्वियसली ये ध्यान रखें कि अपन जब दूसरे वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो जो डिवाइस जो अपन यूज कर रहे हैं वो अपने पास हमेशा रहे और उसमें सेल्युलर नेटवर्क हमेशा अच्छे से रहे, अदरवाइज हम खुद बाहर लॉकडाउन हो जाएंगे अपने अकाउंट से, तो वो तो हम नहीं चाहते। सो अब जाते हैं तीसरे स्टेप पे, ठीक है, टू कीप आवर रिकवरी ऑप्शंस अपडेटेड। अब सोचिए अगर आप दूसरे वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं भी जा सकते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपके रिकवरी ऑप्शंस अपडेटेड है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। अपन पहले अपन साइन इन करेंगे, आपका google.com जब खोलते ऊपर साइन इन टैब होता है, आप साइन इन करते हैं, उसके बाद ये जो राइट में आपको दिख रहा है वैसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, आपकी पिक्चर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे होती है। आप उसे जब क्लिक करेंगे तो वहां अकाउंट दिख रहा है आपको, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी टैब पे जाएंगे तो आप देखिए राइट हैंड बॉटम में रिकवरी एंड अलर्ट्स है ना। सो वहां पे आप अपना रिकवरी फोन नंबर या रिकवरी ईमेल सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और दूसरा ईमेल आईडी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एक कोई फोन नंबर है आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, अगर बाय चांस आप अपने अकाउंट से बाहर लॉक्ड आउट है, चाहे कोई भी रीजन से आपका पासवर्ड चोरी हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल भी गए, तो आप इन नंबर या दूसरे ईमेल अकाउंट को यूज करके अपने अकाउंट का वापस कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज अपन इसमें कर सकते हैं कि आप अलर्ट्स के नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं कि अगर बाय चांस गूगल को आपको लगे कि मतलब अगर गूगल को लगे ऐसा कि कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, आप समझिए दिल्ली से साइन इन करते हैं, अब अचानक से आपके अकाउंट में फिलीपींस या दिल्ली से ये अमेरिका से कोई साइन इन करने लगा, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस केस में आप गूगल को बोल सकते हैं कि वो आपको अपने फोन में या जो आपके दूसरा ईमेल एड्रेस है उसमें नोटिफिकेशन भेजे कि आपको चेक करना चाहिए क्या वो आप ही थे क्या, ठीक है। एक और चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपने रिकवरी ऑप्शंस को कम से कम साल में 2 बार जाके चेक कीजिए कि वो अपडेटेड है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है गूगल में ये ऑटोमेटेड भी होता है कि बाय चांस अगर हमें लगे कि ये आप नहीं है कोई और है जो बाहर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग पूछ सकते हैं आपसे आपके वेरिफिकेशन कोड्स, ठीक है, जो कि हम लोग मेक श्योर करें कि ये आप ही हैं जो आप अपने अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण देता हूं मैं अभी लास्ट ईयर जब मैं कॉलेज में था तो मेरा और मेरे फ्रेंड का एक एनजीओ था, ठीक है, तो हम लोग कॉमन वो उसको अकाउंट पे यूज करते थे। मैं यहाँ रह गया, वो चला गया अमेरिका मास्टर्स करने, तो उसने वहां से एंटर करने का कोशिश किया होगा। तो जब मैंने लॉगिन किया उस अकाउंट में तो मेरे से ये पूछा गया, अगर बाई चांस हमने अपडेटेड नहीं रखा होता तो उस अकाउंट में जितना इंफॉर्मेशन है हम उससे लॉक्ड आउट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपन ये ऑप्शंस अपडेटेड रखें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि अपन अपने डिवाइसेस को क्लीन रखें, मतलब मॉलवेयर, वायरसेस, ये सब से बचा के रखें। आप लोग ने कभी जो पब्लिक कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आपने कीलॉगर नाम का वो सॉफ्टवेयर सुना है? किसी ने भी कीलॉगर, या क्या होता है कीलॉगर? अगर आप कीलॉगर विल कैप्चर ऑल योर आपका जो की मूवमेंट है की को लॉक करके ईमेल जो सेट किया उसमें भेज देते हैं। एग्जैक्टली। सो जैसे आप सोचिए किसी साइबर कैफे में गए और आपने वहां पे अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश की, राइट? तो वो आप जो भी कीज को टाइप कर रहे हैं वो उसको रिकॉर्ड करके रखता है। सो फॉर एग्जांपल आपने accessbank.com गए, उसके बाद आपने अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, तो वो जो भी आपके की स्ट्रोक्स है उसका एक कच्चा चिट्ठा बना के उस बंदे को ईमेल कर देता है, ठीक है। तो वो तो बंदा स्मार्ट है, उसको पता लग गया आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये तो ये सब चीज से बचने के लिए एक टू स्टेप वेरिफिकेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर जब भी आप किसी ऐसे कंप्यूटर को यूज करने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो मॉलवेयर फ्री है या कीलॉगर जैसे कोई सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी नहीं हो, ठीक है। एक वीडियो है हमारे पास,
अरे सर जी आपने बताया बयान लिखिए, कैसे बयान दे सकते हैं? सो जनरली ये सब चीजें आपको बिल्कुल सामने होती है, ये भी ज्यादा मतलब एक बार जाके आप कमांड F अगर सर्च डालें, अगर की लॉगर है कि नहीं हाँ, तो आप स्टार्ट वाले मेन्यू में जाएं, ठीक है, उसमें फाइंड या सर्च का ऑप्शन होता है, उसी में की लॉगर आप डाल के देख लीजिए, ठीक, हाँ, तो जनरली की लॉगर नाम का वही होता है, आप अपनी सेफ्टी देख सकते हैं, 100% नहीं है, बेस्ट इज अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज कर पाए तो, पर नहीं तो फिर भी एक सावधानी बरतने के लिए एक अच्छा तरीका है, 100% नहीं है, पर वी कैन ट्राई। बट नहीं तो स्टार्टअप में अगर MS कॉन्फिग ओके, या उसमें सब जाके जो प्रोसेस है वो तो टेक्निकल पर वही है ना, सबके लिए नहीं होगा, पर अगर अपने हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो है जो आपको बताएगा कि आपके जो पर्सनल डिवाइसेस है वो एटलीस्ट आप कैसे साफ रख सकते हैं और वायरसेस से फ्री रख सकते हैं। We can use this maybe. आप सुन सकते हैं? Consumer Experience Specialist at Google. Today I'm going to talk to you about malicious software, also known as malware, and how you can protect your computer from infection. First, let's talk about how you get malware. Malware is often installed on your computer without your knowledge when you visit certain websites. Sometimes these are good sites that have been compromised by malware creators, and other times they're simply bad sites built to distribute malicious software. Malware may also be installed when you download a file that appears to be legitimate, but is actually doing things that you didn't want or expected to get. Malware has been known to do things like delete data on your computer, steal personal information such as credit card numbers and passwords, send spam email, or even attack other networks and computers. One of the most common symptoms of malware that our users report is being taken to an unexpected site after clicking on a search result. These sites are often spam. But malware can also cause pop-ups, unwanted toolbars, and other strange behavior. To avoid malware from infecting your computer in the first place, it's a good idea to follow a few general guidelines. First, upgrade your operating system and all of your software to the latest versions. Check for new versions regularly and, if possible, turn on automatic updates. Be careful not to click on links that you don't know the destination of or download files from a source that you don't trust. Similarly, before you download email attachments or click links in an email, make sure you trust the sender. And finally, make sure that you're running up-to-date antivirus software. If you think you've already got malware, you can usually also use antivirus software to detect and remove it. There are a number of programs that can remove the most common malware, although you may need to try more than one to catch every instance on your computer. And again, remember to keep all of your antivirus software up to date. If you do find a site in our search results that installs malware programs on your computer or redirects you somewhere that you did not intend to go, please let us know. Your report will help us improve the quality of our search results. To learn more about malware, please visit our help center. Thanks, and safe browsing. So मैं हिंदी में जरा सा रिकैप कर दूंगा कि इन्होंने वीडियो में क्या बोला। नेक्स्ट स्लाइड, या तो अपन देखते हैं ना, जब अपन इंटरनेट एक्सेस करते हैं, देयर आर सो मेनी पॉपअप्स जो आते रहते हैं सामने, जो क्लिक करो, गेम खेलो, वो ऐसी सारी चीज़ें, तो अपने को थोड़ा बचना चाहिए कि देख के समझ में आता है कि ये सही में अच्छा है कि क्वालिटी अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली चीज़ अच्छी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा गिमिकी है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी है, तो मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ है। उनको क्लिक करने से जनरली क्या होता है, वो आपके सिस्टम में ऐसे टूल बार्स या वायरसेस या ऐसे की लॉगर जैसे सॉफ्टवेयर जो आप वो डाउनलोड कर देते हैं कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, उनके पास आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बचें, देखें कि कुछ डाउनलोड तो नहीं हो रहा। ये कभी कभी क्या कहते हैं, आपके फाइल्स डिलीट कर देंगे, या आपके क्रेडिट कार्ड पासवर्ड चोरी कर लेंगे, या पासवर्ड चोरी कर लेंगे, आपके सिस्टम में कुछ खराबियां कर सकते हैं। तो ये सब से बचने के लिए अपने जो कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, एक कि ऑब्वियसली पहले ध्यान रखें कि ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा, बचें ऐसी वेबसाइट से जाने में कि अगर हमें पता है कि थोड़ी शेडी सी वेबसाइट है तो उससे दूर रहें, है ना। दूसरा है कि अपने जितने सॉफ्टवेयर हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंटीवायरसेस हो गए, इनको पूरी तरीके से अपडेटेड रखें कि जो नए टाइप के वायरसेस हैं वगैरह से उनसे अपने को बचने के लिए अपन रेडी रहें। सो बस, और कुछ भी अगर स्पैमी ईमेल्स आता है, बहुत सारे अपने को ईमेल्स आते हैं ना कि आप ये जीते हैं, आप वो जीते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए, तो वो सब को आप खुद अपनी थोड़ी
खुद ही लगाइए कि हाँ ठीक है, शायद ये कुछ गलत ही होगा ना, देख के भी समझ में आता है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, ढंग से बनाया हुआ नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ लगे कि सोर्स उसका ट्रस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको विश्वास नहीं है भेजने वाले पे, तो उसको डिलीट करें और उसको रिस्पॉन्ड करने से बचें, ठीक है। सो दिस वाज 4th पॉइंट, टू कीप योर डिवाइस क्लीन। और 5th है टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेटिंग्स। और गूगल आपको एक मौका देता है कि आप जितने भी आपके सेटिंग्स है, आप जितने भी उसके ऊपर थर्ड पार्टी ऐप्स या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं कि आप कितना शेयर कर रहे हैं, कितना नहीं। आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितनी एक्टिविटी हो रही है। एक डैशबोर्ड बना के हम आपके लिए तैयार रखते हैं, जो कि आप उसमें से देख के समझ जाएं कि आपका अकाउंट बिल्कुल सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कि उसमें कुछ इलिसिट या कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है। सो सबसे पहला है google.com/settings। अगर आप अभी हम देखे थे ना, साइन इन करें, अकाउंट में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, ठीक है। तो मैं आपको इन सब चीज का इसके बाद एक डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब सिक्योरिटी ऑप्शंस में अपन क्लिक करते हैं, वहां पे होता है मैनेज योर एक्टिविटी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे पिछले 1 महीने में मेरे अकाउंट में जितनी एक्टिविटी हुई है, मैंने एक बार क्रोम से साइन किया है, अपने मैक से, अपने फोन से साइन किया है, कहाँ से साइन इन किया है, वो मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। अब ये आप कभी भी अगर खोल के देखें और आपको अगर लगे कि समझ लीजिए कहीं ऐसी जगह से साइन इन हुआ है जहां आप गए ही नहीं है, तो मतलब इट इज अ स्मार्ट मूव। आपको सोचना चाहिए कि मे बी आपको अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए और अपने रिकवरी ऑप्शंस अपडेटेड रखने चाहिए, राइट। दिस वाज वन। दूसरा है google.com/dashboard। ये आप वहीं से, जब वहाँ सेटिंग्स में थे, एक सिक्योरिटी का, दूसरा डेटा टूल्स का, तो अगर डेटा टूल्स के थ्रू जाएं तो वहाँ पे आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। ये आपके अकाउंट से रिलेटेड जितने भी मतलब एप्लीकेशंस या फोन्स या कुछ भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, जितना भी कुछ आपके अकाउंट से रिलेटेड हो रहा है, ये आपके सामने एक कच्चा चिट्ठा ला के दे सकता है। जैसे मेरे अकाउंट से मेरा एक एंड्रॉइड डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ, उसको भी खोल के देख सकता हूँ मेरे डिवाइस में क्या हो रहा है, कौन से ऐप्स हैं और उनमें कितनी परमिशन है। कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो मेरे अकाउंट से जबरदस्ती इंफॉर्मेशन ले रहा है। कैन चेंज माय सेटिंग्स की नहीं इस ऐप को मतलब ज्यादा नहीं देखने दे। और इन केस आपका फोन अगर कहीं खो भी जाए, तो आप यहाँ से जाके मैनेज डिवाइसेस में जाके अपने फोन को लोकेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा अपने फोन को रिमोटली वाइप भी कर सकते हैं, जो कि किसी और के हाथ में आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगे नहीं, ठीक है। ये तो वो 5 एकदम बहुत इजी स्टेप, राइट। Could you just repeat with me? Like, एक है, first is to set a very strong password, है ना, एकदम एक मजबूत पासवर्ड यूज करें। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो 2-step वेरिफिकेशन यूज करें। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पर स्पेशली जो सार्वजनिक कंप्यूटर यूज करते हैं ना, जैसे साइबर कैफेज में या पब्लिक लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, उनके लिए बहुत जरूरी होता है 2-step वेरिफिकेशन। तीसरा, अपने रिकवरी ऑप्शंस अपडेटेड रखें, ठीक है। चौथा, अपने कंप्यूटर को मालवेयर और ऐसे वायरसेस से बचाएं। और 5वां, अपनी सेटिंग्स पे थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अगर इन केस आप ये सब ना भी कर पा रहे हो और आपने अगर आप समझ लीजिए बाहर किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए एक क्रोम में इनकॉग्निटो मोड होता है, गुप्त मोड, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप कैसे जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जब सर्व कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड के थ्रू करें। तो उससे क्या होता है, आपने जो भी सर्व किया है उसकी हिस्ट्री या उसकी कुकीज जो होते हैं वो सेव नहीं होते हैं, तो आपके सर्व करने के बाद कोई चेक नहीं कर सकता कि आप उस पर क्या कर रहे थे। और दूसरा, प्लीज 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 रिमेंबर टू साइन आउट, ठीक है। अगर आप अपना खुला छोड़ के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मुझे बाहर वाली स्थिति है, कोई ना कोई तो कुछ करेगा ही, राइट। एंड अगर आपने बाई चांस आपको लगता है कि फिर भी आपने साइन इन छोड़ दिया है, तो नेक्स्ट है आप अपने जीमेल अकाउंट पे जा सकते हैं। अपने इनबॉक्स में अगर एकदम नीचे स्क्रॉल करें, ठीक है, उसके राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में देखिए वहां पे लास्ट अकाउंट एक्टिविटी डिटेल्स है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जहां से भी आप लॉग्ड इन हैं उसके डिटेल्स आ जाएंगे, और आप घर बैठे बैठे या किसी और कंप्यूटर से कहीं भी और जहां साइन इन है उससे लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव अ फ्यू रिसोर्सेज। अगर आप जो भी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अवेलेबल टू यू इन अ बुकलेट। एक बुकलेट है जो साथ में आपको किट में जब आप निकलोगे यहाँ से आपको ले जा सकते हैं। और साथ में देयर इज दिस गुड टू नो वेबसाइट जो गूगल मेंटेन करती है, वहाँ भी जाके आप बिल्कुल ये देख सकते हैं कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे टर्म्स एंड इन्फॉर्मेशन है। सो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई टेक दैट, और उसके बाद नहीं तो आई मूव ओवर टू द डेमो। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2-step वेरिफिकेशन अपन यूज कर सकते हैं और कैसे रिकवरी अपने ऑप्शंस अपडेटेड रख सकते हैं वगैरह वगैरह। सर, ये गूगल अकाउंट में जब हम लोग का कोई मेल आया होता है जी, तो
उसके साथ में एक एडवर्टाइज ऊपर फ्लैश होती रहती है, ये क्या पर्पज है? सो देखिए जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो आप एक तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऊपर से आजकल देखें आपने 4 टैब्ड इनबॉक्सेस हो गए, ठीक है। तो उसमें से जो प्रमोशंस टैब है, ठीक है, जो आपको जनरली अगर कोई एडवर्टाइजमेंट्स भेज ही रहा है कि जैसे Myntra.com हो गया या जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है Flipkart.com हो गया, ये सब सिर्फ उस वाले टैब के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ठीक है। नहीं, जो आपको एडवर्टाइजमेंट जो कंसर्न होती है वो मुझे आए हुए कुछ मेल से रिलेटेड होती है। हाँ, तो ये मतलब आपको इसकी चिंता करने की दरकार नहीं कि कोई आपके मेल्स पढ़ रहे हैं, ये सब ऑटोमेटेड होता है। इतने सारे लोग जीमेल यूज करते हैं, किसी के मतलब कोई सोच भी ले तो बस की बात नहीं है कि कोई बैठ के पढ़े। ये ऑटोमेटेड होता है कि हम लोग चाहते हैं कि आपको कोई ऐड भी दिखा रहे हैं तो आपके लिए वो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो वो ऐड भी उस चीज से रिलेटेड हो, तो वो ऑटोमेटेड होता है कि अगर आप जिस चीज का आपने सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे आपको शूज में इंटरेस्ट है तो आपको शूज के इमेज आ रहे हैं, तो ऐड भी जनरली शूज के ही होंगे कि आपको ऐड परेशान नहीं कर रहा हो बल्कि आपके लिए वो यूजफुल हो। एंड इट विल ओनली बी इन द प्रमोशंस टैब, जो कि आप जब अपना निजी काम कर रहे हैं इनबॉक्स में है या फोरम्स में, तो आपको वो डिस्टर्ब ना करे। एनी अदर क्वेश्चंस? जी जी सो जो नहीं वो आपके गूगल अकाउंट है, और जो भी चीज को आप अपने गूगल अकाउंट से रिलेट करते हैं, जैसे आप देखें आजकल बहुत सारी जगह पे साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक का ऑप्शन रहता है। सो अगर वो सब अकाउंट्स अगर कनेक्टेड है तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड मोस्टली जितने भी गूगल अकाउंट्स है या जो भी एप्स है या कुछ भी उससे कनेक्टेड है वो आप मैनेज कर सकते हैं उस डैशबोर्ड से। जो बाहर क्या कोई चीज है अगर जो गूगल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है तो हम भी मतलब हमारे पास ये एक्सेस नहीं है ना उसमें सेटिंग्स चेंज करने का। जी जब रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं जी तो उसके बाद हमारा मेल डालते ही पासवर्ड भी साथ में आता है। हाँ, तो वो आपके डिवाइस पे स्टोर हो रहा है, वो गूगल की डिवाइस पे ऐसे कर दिया नहीं, तो वो तो अपनी बेवकूफी की बात है। तो अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज कि आप जाके अकाउंट एक्टिविटी में चेक करें, ठीक है, कि आप उस डिवाइस या कुछ और किसी जगह से लॉग इन है तो आप रिमोटली साइन आउट कर सकते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ नहीं होगी। दूसरा, आप अपना जब आपको ये बात पता है तो अपना पासवर्ड जाके चेंज कर लीजिए, तो उस केस में वो वापस से उस डिवाइस पे भी आपका पासवर्ड नया वाला मांगेगा, नहीं तो वापस से अपने आप लॉगिन नहीं करेगा। क्रोम में एक ऑप्शन है वहाँ पे जहाँ पे आप सब रीसेट कर सकते हैं, तो जो भी सेव पासवर्ड है वो भी हाँ एग्जैक्टली बेस्ट है आप अपना पासवर्ड चेंज ही कर देना, क्यों रिस्क लेना। तो अब जैसे अपने सिस्टम में भी जैसे हम कभी जाते हैं कि हमारे सिस्टम पे भी अगर एक्सेस ना रहे रिमेंबर पासवर्ड वो रीसेट कर सकते हैं अंदर, क्रोम के अंदर से रीसेट कर सकते हैं। और क्वेश्चंस? सर अगर गूगल ने चाहा एक दिन हमारे सारे अकाउंट बंद ही करने हैं तो सर ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हम बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं एक्चुअली कैसा है कि आज तो सारा आप लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हो, गूगल सारा अकाउंट सारा फ्री है, ठीक है। एक वजह से मेरे ख्याल से रेडिफ ने किया, कुछ दिनों बाद उसको पे कर दिया, आपका कब तक प्लान है? हमारा कोई प्लानिंग नहीं है कि पेड हो जाएगा। वैसे भी आपको यदि डाउनलोड करना है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन अभी है google.com/takeout बोल के लिंक है वहाँ पे जाके आप जो भी ईमेल्स है आपके सब डाउनलोड करके रख सकते हैं। यदि आपको फियर है कि कल आपको लगता है अच्छा ये काम की चीज़ हाँ बिल्कुल आप टेक आउट करके रख सकते हो। मतलब हमारा जो सिस्टम है, जो रेवेन्यू सिस्टम है, ये इन चीज़ों पे बेस्ड ही नहीं है, दिस इज फॉर द जनरल पब्लिक। हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम है इट्स बेस्ड ऑन एड्स, सो बिल्कुल कभी भी जितना तक हमें पता है दिस शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज गो टू सेटिंग्स एंड कीप अ फॉर्म, लाइक हर महीने या फिर हर साल आप जैसा भी चाहें एक सब डाउनलोड करके आप अपने साथ रख सकते हैं, जो कि अगर इन केस कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपका इन्फॉर्मेशन आपके पास। ये सवाल जो है ना ये हमारे उन लोगों से आए क्योंकि हम लोग रूरल्स में बहुत से नीचे जाकर काम करते हैं, तो एक अच्छे से पॉलिटिशियंस है उस एरिया में, उन्होंने कहा कि आपको सब डेटा ऑनलाइन रखना है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तो रख दूंगा, मैं तो अपने पास कुछ नहीं रखूंगा। कल तुमने बोला यार मेरा पासवर्ड ही नहीं देना तो मैं क्या करूँगा? तो आप वो टेक आउट वाला ऑप्शन कर सकते हैं। और हमारी कंपनी का मोटो है डोंट बी इविल, सबसे पहला, ठीक है। तो कुछ भी मतलब आश्वासन हम देते हैं, अब वो तो आपको है कि आप माने ना माने, पर कि कुछ गलत काम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं हाँ बिल्कुल
सर वो सिर्फ प्रमोशंस टैब में आता है। नहीं मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और वर्किंग टाइम में भी आता है, हमने क्लोज कर दिया एक बार, मान लीजिए आ गया क्लोज कर दिया, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम ओपन हो जाता है, तो वो कैसे रोक सकते हैं? आप जब ईमेल्स चेक कर रहे हैं, हाँ ईमेल चेक करते समय भी आ जाता है, या फेसबुक हम अगर हमारा ऑन है तो उस समय भी आता रहता है। तो सर इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि क्या होता है, अपन को थोड़ा ध्यान नहीं होता है, अपने एंटीवायरस को एक बार चेक कीजिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ये ऐसे जब अपन इंटरनेट पे सर्फ कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं बात कर रहा था, मॉलवेयर हमारे क्रोम में और ये सब में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जैसे एंटीवायरस में हम इसमें वो है क्लाउड, हाँ ओके ऑनलाइन चलता रहता है, ओके। तो फिर भी उसके बाद तो मे बी आप अपना एंटीवायरस चेक करके कोशिश कीजिए। मैं अपने ये एक रिसोर्सेज है, ये सारे ऑलमोस्ट फ्री एंटीवायरसेस है, आप इनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक एंटीवायरस से काम नहीं चले तो 2-3 एंटीवायरस आप डाल के उनको अपडेट रख के एक बार ट्राई कर सकते हैं। जनरली ये गूगल नहीं कर रही है, ये कोई थर्ड पार्टी या कुछ भी जो डाउनलोड हो गया है उस पर वो कर रहे हैं। आप डैशबोर्ड में जाके शायद आप चेक भी कर पाओगे, ठीक है, कि उनकी सेटिंग्स, और वहाँ पे आप जाके ऐसे चीज़ों को ब्लॉक भी कर सकते हो कि ये ऐसे फालतू में जो एड्स दिखा रहे हैं मोनेटाइज करने के लिए वो रुक जाए, ठीक है। और एक ये नई चीज़ अभी रिसेंटली शुरू हुई है, ठीक है, कि कई बार क्या होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, ये ऐप्स जो आपको ज़बरदस्ती एड्स दिखा रहे हैं, तो अगर क्रोम डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो आपको खुद से एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखाएगा जिसमें आप जाके देखिए अपने सारे सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। तो जितने भी ये ऐप्स और ये कुछ भी क्रोम पे चल रहे हैं वो सारे एक बार ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आप जाके एक एक करके उनको चेक कर सकते हैं कि वो आपके काम का है या नहीं। जो नहीं काम का है वो रुक जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये फीचर अभी लास्ट वीक ही अपडेट हुआ है, तो अभी आप अपडेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अगर अपन अपडेट ढंग से टाइम पे करते रहे ना तो अपनी सॉल्व हो जाएगी। Excuse me, is it good to keep 2 or 3 antiviruses on a single computer? एक साथ ऐसा हो सकता है क्या? So if you have more than one, तो आपका सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। You said कि मतलब you can download। अगर आप जैसे क्या हो रहा है, कोई एंटीवायरस हर चीज़ नहीं कर सकता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है जो वो नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो उस सिनेरियो में मे बी आप उस एंटीवायरस को हटा के दूसरा इंस्टॉल करके एक बार चेक कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर जी आपने बताया अपडेट, जी सर। अपडेट क्या अपडेट करना है? गूगल की ब्राउजर, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपडेट रखिए। नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखने के लिए हमें लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए नहीं। हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनलाइसेंस वर्जन यूज करते हैं, उसको कैसा ऑपरेट वो तो मतलब मेरा सवाल ये था, आप बोल रहे थे ना कि अटैचमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अपना ईमेल की जो अटैचमेंट है ज़्यादा से उनसे भी होती है, हो सकता है। तो हाउ डू यू आप इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि अटैचमेंट वेदर इट इज स्कैन्ड बिफोर डाउनलोडिंग? सो काफ़ी सारे ऐसे एंटीवायरस है, जैसे अवास्ट या एवीजी, वो लोग आप जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसी टाइम स्कैन करता है नंबर ही। और सबसे बेस्ट आइडिया मैं बताऊं, अगर आपको कोई अनट्रस्टवर्दी सोर्स, जिस सोर्स को आप नहीं जानते, उससे ईमेल आ रहा है, तो क्यों रिस्क लेना? कोई अपना फायदे का काम तो हो नहीं रहा है, तो नहीं उसमें लिखा रहता है ना मेरे को 50 करोड़ मिलने वाला है। हमारे सिस्टम भी है, नाइजीरिया से आता है। मतलब हमारे जो सिस्टम है वो ऑलरेडी आपको जो मेल्स आ रहे हैं वो स्कैन करके ऐसे मॉलवेयर वाली चीजें हटाते रहता है। अगर आप अपना स्पैम फोल्डर जाके देखें तो भरा होगा ऐसी चीजों से, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है वो उसको पहले ही स्कैन करके आपके इनबॉक्स से दूर रखने की कोशिश करते हैं। बट अगर स्टिल ये भी स्मार्ट लोग हैं ना, इनको भी कुछ ना कुछ करते रहना है, तो वो 1-2 अगर आता है तो अपनी स्मार्टनेस यूज करने का टाइम आ गया कि उनसे बचें। एक एग्जांपल .exe फाइल्स है, वो आप कभी भी जीमेल पे सेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पे वायरस का चांस हाई है, बहुत ज़्यादा होता है, तो जीमेल अलाउ ही नहीं करता है उसको अटैच करने का। So proactively we are doing a lot of things, but obviously your safety is in your hands too. कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर में हम तो देहाती वाले लोग हाँ डाटा कार्ड मोबाइल से कनेक्ट करते हैं जी। तो होता है क्या, एक एंटीवायरस जो इंस्टॉल होता है देता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आने से दूसरा एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो मे बी वो एंटीवायरस भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। तो आप ये जो गुड टू नो वेबसाइट हमने बताई ना, google.com good to know, ये एक पूरा लिस्ट है जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छे एंटीवायरसेस है।
तो आप चेक कीजिए कि वो जो एंटीवायरस है वो पहले अच्छा है कि नहीं, इस लिस्ट में है कि नहीं। तो आप फिर अगर वो लगे आपको कि मतलब अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, तो फील फ्री आप इनमें से कोई जाए, इनमें से एक एंटीवायरस डाउनलोड करके चेक करें। अगर आपके लिए मेरे मोस्ट प्रॉब्ली आपका काम बहुत ढंग से है। कभी-कभी ऐसा होता है, जब तक इंटरनेट चलता है तो ठीक ही चलता है जी। जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है जी तो ही प्रॉब्लम दिखाई जाता है। तो और कभी-कभी तो फॉर्मेट का नौबत भी आ जाता है। हाँ भैया, वो जो आप क्या डाउनलोड क्या सर्व कर रहे हैं, इंटरनेट में क्या देख रहे हैं, उस पर वहाँ से आपको मैलवेयर कुछ आ गया होगा। कभी कभी वो होता है, आपको पता ही नहीं रहता कि के पीछे जो जब हमारी बात करते हैं मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम पे, तो वही प्रॉब्लम करता है। तो कोशिश कीजिए कि जो एंटीवायरस है वो अच्छा यूज़ करें। आप बहुत सारे आज के दिन फ्री है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, बहुत सारे फ्री अच्छे एंटीवायरस है, उसको अपडेटेड रखें, उसको कि मतलब जितने नए टाइप के एंटीवायरस है वो उसको निकालने में सक्षम, ठीक है, इसलिए उसको अपडेट रखना जरूरी है और फिर यूज़ करके देखें। मेरे हिसाब से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा है? वैसे तो लिस्ट तो इसमें सबसे पॉपुलर लिस्ट है, हम लोग कोई एक को इंडोर्स नहीं करते, जो भी है यहाँ पे सबसे पॉपुलर है। जो मार्केट में अवेलेबल है उनके लिस्ट में नाम नहीं है, तो एक्चुअली वो अच्छे तो नहीं है। वो मार्केट में 2000 फॉर सम प्राइस, राइट? दीज आर मोस्टली फ्री। फ्री लिस्ट ना? हाँ, फ्री और पेड भी है। रिकमेंड नहीं करते हैं ये पॉपुलर है, ठीक है, एंड हमने देखा है इन द लाइक बाय हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग कि काफ़ी अच्छे एंटीवायरसेस हैं। तो एंड आपको मैं वही बोला ना, ट्रायल एंड एरर इसमें होता है। एक ट्राई कीजिए, अगर आपका काम अच्छे से चल रहा है देन स्टिक टू दैट, फिर नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ चेंज करें और कोशिश करें कि पर सर जी ये सिर्फ ये एंटीवायरस डालने से काम नहीं चलेगा ना, उसको हर रोज हाँ, या तो अपडेट करना ऑटोमेटिक बहुत अपडेट जरूरी या है। तो उसको मैनुअल अपडेट अपडेट सिग्नेचर। बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हर दिन ये लोग भी स्मार्ट लोग हैं ना जो आपको डूब करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे विल कीप कमिंग अप विद न्यू थिंग्स, नए टाइप के वायरसेस आते रहेंगे। आजकल है जो पीएनजी इमेजेस होते हैं ना जो अपन डाउनलोड करते हैं, उसमें छुपे हुए वायरसेस आ रहे हैं, लोगों को अभी तक पता भी नहीं था, ठीक है। तो यही है कि अब इनको पता लगता है तो ये अपने सिस्टम में डालते हैं और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो ये अपने हाथ में कि वी हैव टू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, कीप देम अपडेटेड सो दैट ऐसा कुछ भी ना हो। सर मेरे एक दोस्त है मतलब, तो उन्होंने उनके दोस्त हैं, उनके साथ है, उनकी गलत आईडी बना के किसी दूसरे को सबमिट की है। अच्छा। तो मतलब पुलिस केस की नौबत आ गई थी। अच्छा। तो सर इस मतलब ये ऐसा क्या है तो मैं आपको जो हमारा सेकंड सेशन है उसमें ये सोशल मीडिया पे, ठीक है, कि अपन कैसे बचें और क्या करना चाहिए अपने को, उस पर अपन अच्छे से नजर डालेंगे, एकदम डीप में जाएंगे और उसमें आपको ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आईडी हो गया, फेसबुक हो गया, आप जनरली क्या कर सकते हैं, ये सब आईडी जब आप देखते हैं कि आपकी फेक आईडी है कुछ है, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक रिपोर्ट अब्यूज या ऐसा जरूर से टैब होगा, तो जाएं वहाँ पे रिपोर्ट करें। तो ये चीज़ फेसबुक या जो भी सर्विस है वो उसको रोकेगी, उनको भी रोकना है ना, वो भी नहीं चाहते कि कितना टाइम लगता है एक बार अगर रिपोर्ट अब्यूज किया so, उसके बाद कितना टाइम लगता है? मतलब वो फेसबुक का समथिंग है व्हिच आई डू नॉट, गूगल के वहाँ से 6 to 12 आवर्स तो हो जाता है। पहले ऑटोमेटिक सिस्टम चेक करता है कि ये है फेक या नहीं, यदि फेक प्रूव नहीं किया होगा तो मैनुअली कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, एक ही रिपोर्ट से वो ब्लॉक। सो अगर आपने एक भी रिपोर्ट भेजा है तो वो कम से कम कोई ना कोई उसकी जांच जरूर है। बट मुझे जस्ट पूछना था कि गूगल कैसे चेक करता है कि फेक है कि हाउ? तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंट का वो वेरीफाई करने के लिए हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, वो जो फेक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेटेड होता है 90% ऑटोमेटेड, 10% यदि सिस्टम को पता नहीं रहता तब मैनुअल कोई ट्रेन कर रहे हैं। उनको पता ना चला, अगर वो वैसे करना चाहें, मतलब अगर उनको पता ना हो कि हमें ऐसे वो करना है, मतलब रिपोर्ट करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ जो सेकंड सेशन है उसमें मैं आपको पक्के से बताऊंगा 5 स्टेप्स फॉर सोशल मीडिया, तो आप ये सब चीज़ों से भी पक्के से बच सकते हो। सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट शो यू द डेमोस हाउ वी कैन एनेबल ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन, कैसे और डैशबोर्ड कैसा दिखता है वो सब चीज़ें। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये ऊपर में आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये 3 मेरा कर्सर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्लिक करके मैं जाता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे। तो गुप्त मोड की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये आपका इनकॉग्निटो मोड है, ठीक है। अब हम खोलते हैं google.com।
स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके टॉप राइट हैंड साइड पे साइन इन का ऑप्शन है, तो मैं अपने अकाउंट से साइन इन करता हूँ। अब मैं साइन इन हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी लोड हो रहा है। यहाँ पे मेरा इमेज बना हुआ है। काफी ज़्यादा स्लो है। हाँ, देख रहे हैं आप, यहाँ मेरा इमेज बना हुआ आ रहा है, मेरी फोटो। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अकाउंट का। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे। नहीं, it's fine. With the data card. एक सेकेंड, हम इंटरनेट थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, so we'll keep installing. सो आप देख रहे थे वो जो विंडो खुला था अकाउंट क्लिक करते हुए, वो एक तरीके से विंडो है। अब उसमें से जो भी हो रहा है आपके अकाउंट के साथ, आप उसमें सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में। क्या शेयर कर रहे हैं, क्या ईमेल्स है उसके अटैच, क्या ऐप्स है, हर चीज़ को जाके आप उनके परमिशंस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अभी तो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं जो जनरल चीज़ है, पर अगर आपके पास थोड़ा भी फ्री टाइम हो तो जाएं, खुद एक्सप्लोर करें। और एक गूगल का हेल्प सेंटर भी होता है, जो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हेल्प सेंटर पे जाके वो खुद से चेक भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ का क्या मतलब है और कैसे क्या करना है। एक सेकेंड। Thank you so much. हाँ, so हम अपने अकाउंट में हैं। यहाँ अगर हम सिक्योरिटी पे क्लिक करें, तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला जो अगर अपने को 2 स्टेप वेरिफिकेशन शुरू करना है तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, सेटअप दबाता हूँ। क्या आप में से कोई भी यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी यूज कर रहे हैं? बैंक के लिए करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैक्सिमम आज के दिन सारे बैंक अकाउंट्स में दे हैव दिस 2 स्टेप। ओटीपी देता है तभी ओटीपी देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। सो वी स्टार्ट द सेटअप या
सो आपको वो आपका जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ोन नंबर मांगेगा टू ऑथेंटिकेट कि आप ही के पास वो डिवाइस है और आप वो डिवाइस आप ही का है। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल रखा है, सेंड कोड दबाया मैंने। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो कोड का। कोड आ गया। सो कोड आया है 894971। ये पूछ रहा है कि कंफर्म करें। सो ये है ट्रस्ट दिस कंप्यूटर का ऑप्शन कि अगर मैं इस कंप्यूटर से वापस लॉगिन कर रहा हूँ, अगर ये मेरा निजी कंप्यूटर है तो इसमें वापस से ये कोड नहीं पूछेगा, क्योंकि बार बार कोई अपने कंप्यूटर पे तो नहीं जाना चाहेगा, पर ये मेरा कंप्यूटर नहीं है, तो इसलिए मैंने वो ट्रस्ट दिस कंप्यूटर का ऑप्शन अनचेक किया है एंड कंफर्म। एंड एज सिंपली एज दैट टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटअप हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी कंप्यूटर से जो बाहर के अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ या अगर कोई भी कोशिश करता है तो फर्स्ट वो मेरा पासवर्ड मांगेगा और दूसरा वो मेरे से ये सेकेंड टाइम जो OTP तुरंत भेजा गया है या ऑथेंटिकेटर ऐप से मैं जनरेट करता हूँ वो मांगेगा। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं अपने अकाउंट पे कैसे कंट्रोल पा सके। सो या तो आप जाके वही google.com पे जाएं, साइन इन करें, फोटो पे क्लिक करें, फिर अकाउंट खोलें, या डायरेक्टली google.com/settings पे जाएं तो आपके उसी विंडो पे ले जाता है। ठीक है, वापस से हम इस विंडो पे सिक्योरिटी पे जा रहा हूँ मैं। ये रीसेंट एक्टिविटी जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक सवाल, एक पासवर्ड के बारे में, टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपने किया आपका जीमेल के लिए। हाँ, अगर मेरे पास और कोई एप्लीकेशन है वाया मोबाइल, जैसे गूगल टॉक, इफ आई वांट टू यूज वाया मोबाइल, तो वहाँ पे टू स्टेप एप्लीकेशन नहीं, वो आपके सारे जो अकाउंट्स है उसको रिलेट कर देता है। और जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एनरोल करते हैं ना, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा तो अपने आप मेरे से बाकी को कैसे मैनेज करना है, मैं कौन से, मैं बोल रहा था वो नीचे जो है एप्लीकेशन पासवर्ड, हाँ तो भाई आप सेटिंग्स में जाके आप उसको फिर बाद में एडिट कर सकते हैं कि आपको कौन से में चाहिए। आप हर टाइम आप इरिटेट नहीं होना चाहेंगे हर डिवाइस से, तो वो आप जाके वो आपके नियंत्रण में आप जाके कर सकते हैं कि मेरे को Gtalk के लिए मांगे नहीं मांगे, Gmail के लिए मांगे नहीं मांगे और वैसी सारी चीज़ें। ठीक है, और ये दूसरी जो मैं बात कर रहा था, आप अपने लास्ट 1 महीने की एक्टिविटी को देख सकते हैं सिक्योरिटी में, व्यू ऑल इवेंट्स। तो देखिए आज सुबह से मैंने इतना कुछ इस पे कर रखा है, तो ये हर चीज़ बता रहा है। मैंने क्रोम से साइन इन किया था हैदराबाद से, फिर मेरा डोंगल जो है आइडिया का था जो केरला से साइन इन करता है, इसलिए केरला का वो आ रहा है। मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, फिर ऑफ किया चेक करने के लिए। ठीक है, फिर साइन इन किया, क्या क्या, फिर से टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, ऐड किया। तो मेरे अकाउंट में लास्ट 1 महीने में आप देखिए, अगर आप नीचे जाएं डेट 20 जनवरी से लेके आज तक जितनी भी एक्टिविटी हुई है वो सबका दे रहा है। तो मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मेरे को लगे इसमें से कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं किया तो आई कैन गो बैक एंड चेंज माय पासवर्ड या रिकवरी ऑप्शंस में चेंज करना चाहूँगा। अब गोइंग बैक आई शो यू कैसे अपन रिकवरी ऑप्शंस अपडेट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी में ही वापस जाके यहाँ रिकवरी एंड अलर्ट्स देख रहे हैं आप, राइट हैंड बॉटम साइड पे यहाँ पे जाके आप अपना सेटअप कर सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन नंबर या कोई अगर दूसरा ईमेल आईडी अपन यूज़ करते हैं तो वो जाके उसको सेव कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू द डैशबोर्ड जहाँ पे आप अपनी डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं और बाकी ऐप्स की सेटिंग्स देख सकते हैं। प्लेस चेंज करने पे भी पूछता है ना वो, अगर कहीं और कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपके अकाउंट में देखा जाता है तो वो कोशिश करता है कि आपसे ये सब पूछ के चेक करे कि आप ही है ना जो लॉगिन कर रहे हैं, कोई और तो दूसरा कोशिश नहीं कर रहा। एंड तो या आप इससे जा सकते हैं या फिर सीधे google.com, सबसे आसान तरीका /dashboard। ये व्यू अकाउंट डेटा पे भी क्लिक कर सकते थे, नहीं तो google.com/dashboard आपको सीधे आपके डैशबोर्ड पे ले जाएगा।
पे आप पूछ रहे थे डेटा जो डाउनलोड करना था, तो आप यहाँ से आप पूरा आपका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका जीमेल, फोटोज जो भी है, आर्काइव। हाँ आर्काइव कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे अकाउंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, एडसेंस यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ब्लॉग है, मैं इतने बुक्स यूज़ कर रखा हूँ, क्रोम में कितनी सारी चीज़ें सिंक्ड है, जितने ऐप्स या एक्सटेंशन सिंक्ड है, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ जो गूगल अकाउंट से मेरे रिलेटेड है वो सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पे है और मैं सबके जाके सेटिंग्स मैनेज कर सकता हूँ। प्राइवेसी है, सब चीज़ मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो फ़ोन्स हमारे काफ़ी टाइम खो जाते हैं, ये सब अपन मैनेज डिवाइसेस में जाके अगर आपका फ़ोन खो भी जाए और वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से, ठीक है, कि गूगल तक ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन आ रहा तो आप यहाँ पे जाके इसको रिमोटली लोकेट भी कर सकते हैं, रिमोटली हर सारा इंफॉर्मेशन है वो वाइप भी कर सकते हैं। तो इसमें एंड्रॉइड फ़ोन और विंडोज़ फ़ोन भी चलेगा। कोई भी अगर google.com से आपने वो कर रखा है तो लॉगिन किया, ओके, एंड्रॉइड फोन विंडोज़ नहीं, मतलब आपका गूगल रिलेटेड जितना डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। एंड्रॉइड फोन तो पूरा वाइप कर सकते हैं, फैक्ट्री सेटिंग्स पे वापस देख सकते हैं। देखिए मैं Nexus 5 यूज़ कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है मेरा डिवाइस Nexus 5 है, वो लोकेट करने की कोशिश कर रहा है कि अभी कहाँ पे होगा एग्जैक्टली। इंटरनेट बहुत ज़्यादा सही नहीं है तो मैं पता नहीं कितना एक्यूरेटली कर सकते हैं। एंड आई कैन इवन से अगर सोचिए कहीं गिर गए तो मैं यहाँ पे जाके ये रिंग वाला ऑप्शन है, मैं ये भी दबा सकता हूँ तो मेरा फ़ोन चाहे साइलेंट पे हो चाहे कुछ भी हो बजने लगेगा। तो कभी अगर किसी ने गलती से जेब में भी रखा हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाके चेक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि भाई मेरा फ़ोन बज रहा है, फिर उसका बजा सकते। इसके लिए कंडीशन के नेट का भी चाहिए। हाँ, नहीं तो कैसे इसको इन्फॉर्मेशन जाएगा? लोकेशन ऑन ही होता है, लोकेशन सेटिंग इनेबल रखेंगे तब तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर नहीं तो अगर वाईफाई या क्लोज जो हिंदी से भी अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन तो अपन देख सकते हैं। और जो आप बात कर रहे थे सर कि कैसे डेटा डाउनलोड करके रखें, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहीं पे सिक्योरिटी में था, डेटा टूल्स में अपन ने डैशबोर्ड का डेटा देखा, ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड डेटा का ऑप्शन है, सेलेक्ट डेटा को डाउनलोड जाके आप चूज कर सकते हैं कि कब से कब तक सारा डेटा, पिक्चर्स, फोटोज, ईमेल सब कुछ डाउनलोड करके अपने पास आर्काइव करके रखें। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस सेशन। अगर कुछ भी हो बाहर मेल्स का भी डेटा सारा, हाँ सब कुछ, अटैचमेंट्स, फोटोज, कितना भी कॉन्टैक्ट, जो मेल का टेक्स्ट कंटेंट है वो भी उसमें सब। तो अगर कुछ भी और आपको डाउट्स हो बाहर, अभी अपन ब्रेक लेंगे, इट्स अ हाफ एन आवर ब्रेक, 10 मिनट, ओके, तो डिलीट भी कर सकते हैं 10 मिनट्स का ब्रेक है। अगर कुछ भी हो मैं पूरे दिन यहाँ हूँ, अगर कोई भी और क्वेश्चन आपके मन में है या कुछ भी हो तो प्लीज फील फ्री टू कम एंड आस्क मी। थैंक यू।